वेलकम बैक। और हमारे साथ इरफान कामिल साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो जो हालात हाजरा हैं उनके बारे में हमें पता चलेगा आज कि क्या हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और देखते रहे हैं टीवी स्क्रीन्स पे क्या क्या होता रहा, सोशल मीडिया पे क्या क्या चलता रहा। एग्जैक्टली बहुत कुछ बहुत अरसे से चल रहा था और लोग इंतज़ार में थे। इलेक्शन 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 भी हो गए और लेकिन हाँ, एज एक तालिब इल्म एस्ट्रोलॉजी के और जो अल्लाह ने इल्म दिया होता है जी। उसकी बुनियाद पे मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि वक्त टाइमिंग बहुत काउंट करती है हर जगह। हम इस वक्त मॉर्निंग शो कर रहे हैं, हम शाम में नहीं कर सकते, वो इवनिंग शो हो जाएगा। वो तो होता क्या है कि ये जो कैलकुलेशन ऑफ टाइम है ना, ये हर जगह मैटर करती है। और इस वक्त भी जो हम काफ़ी लोग, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि 8 नंबर इज़ डिफ़िकल्ट डेट फॉर द इलेक्शन, बट हुआ। लेकिन उसके रिजल्ट्स जो हमने पहले भी कहा था कि डिफ़िकल्टी रहेगी और वो अभी तक डिफ़िकल्टी है आज तक। आज आज 12 तारीख हो गई, लेकिन आज 8 तारीख से होकर आज 4 दिन हो गए, लेकिन डिफ़िकल्टीज चल रही हैं, मुत्तफिक नहीं हो रहे लोग रिजल्ट से। और अभी जैसे गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात हो रही है कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा, किस तरह होगा, ये भी मैं आपको बताऊं कि 19 तारीख तक है, 19th ऑफ दिस मंथ के 19 तक। अगर जो भी पार्टीज हैं, उन्होंने जो लोग इस वक्त जो लीड कर रही हैं, उन्होंने अगर अपनी कोई फॉर्मेशन कर ली गवर्नमेंट की, तो यकीनन वो कर सकेंगे, इसको आगे लेके चल सकेंगे। लेकिन अगर 19th ऑफ फरवरी क्रॉस होती है तो हम एक नेक्स्ट टाइम में एंटर होंगे। अच्छा। उसमें फिर यकीनन आपको बहुत सारी चीजें एक डिफरेंट वे में नजर आएंगी। और मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं, जब से ये शुरू हुआ साल, मैंने हमेशा एक ही चीज को फोकस किया कि ये अदलिया का साल है, ये जुडिशनरी का साल है, इंसाफ का साल है। तो अगर कोई जो भी फैसले होंगे, वो मैं आपको रिवर्स बताऊं, होगी आगे फिर ये अदलिया के पास चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि अदलिया इस वक्त ये ना फोकस ही अदलिया का साल है ये। ठीक है। और उनके फैसले आप देखें कि हर शख्स उनसे इत्तफाक भी कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अदलिया के अगेंस्ट जा रहा है। तो आपको जो फैसले नजर आएंगे वो अदलिया के बहुत सारे फैसले अब होते हुए आपको नजर आएंगे। और फिर मैं कह रहा हूं कि ये कार्मिक ईयर है, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। तो लोगों को चाहिए कि जो लोग भी हैं कोशिश करें ऑनेस्टी की बुनियाद पे फैसले हो, तो ये मुल्क आगे चल पड़ेगा फिर। सही। तो लगता है कि जो अगर फॉर्मेशन हो जाएगी तो वो 19 तारीख तक लगता है कि हो जाएगी। और इस वक्त जिन दो पार्टियों का, बड़ी पार्टियों का जो जिक्र है, जो इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट किया, तो एक उसमें मुस्लिम लीग नून है और एक पीपल्स पार्टी है। तो लगता है ऐसा है कि पीएमशिप के लिए कौन लग रहा है आपको जो सबसे इस ज्यादा वक्त बहुत कंटेंडर? देखें, जो हमेशा जो एक्चुअली हम जब जायचे देखते हैं या जो आप नेटल चार्ट जिसे कहते हैं, तो जब हम देखते हैं तो इस वक्त की जो पोजीशन है वो ज्यादा हाईलाइट कर रही है इन टर्म्स ऑफ पीएम इज नंबर 9 पोजीशन। तो ये जो इस वक्त सपोर्ट कर रही है, ये सपोर्ट कर रही है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को बहुत ज्यादा, जो इस वक्त का सिनेरियो है। लेकिन मैंने कहा 19 तक, ये जो भी चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी 19 तक अगर हो गई तो बहुत अच्छी हो जाएगी और अच्छे तरीके से आगे कंक्लूड भी हो जाएगी। ठीक है। और जो प्रेसिडेंट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, जो इस वक्त के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी पार्टी पोजीशन है, आगे देखते हैं क्या होता है, बट अभी के हिसाब से जो लगता है, तो मुझे लगता है कि जरदारी साहब काफी ज्यादा एक हाइटेड पोजीशन में नजर आते हैं एज ए प्रेसिडेंट उसमें 19 तक क्या नजर होता आते है, हैं। क्या रिजल्ट आते हैं। और अल्लाह ताला, बस मैं कहता हूँ जो भी आए हमारे लिए, तो देखें उन्होंने कंटेस्ट उन्होंने किया, मुल्क को आगे उन्होंने लेके चलना है। बस इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा हो, अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर खुशहाली लाए। और इन्हीं लोगों के लिए, और फिर मैं कहता हूँ कि लोग हर किसी जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो जो लोग जिनको बुरा कहते हैं वो अच्छा बन जाए और अच्छे लोगों को साथ लेके चलें आगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर इस कंट्री के अंदर कुछ भी चीज नुकसान अच्छा, नहीं क्योंकि हो हमें सकता। आगे कॉलर्स लेने और आप हमेशा कंपैटिबिलिटी बताते हैं, आज आप टॉरस की बताएंगे जी, तो वो बता दीजिए, उसके बाद हम कॉल्स लेते हैं। आज टॉरस के हिसाब से जो कंपैटिबिलिटी है, टॉरस का जो मंथ है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 20th मार्च से सॉरी 20th अप्रैल से स्टार्ट होता है, फिर ये कंक्लूड करता है 21st मई तक। और इस दरमियान में जो लोगों की भी पैदाइश होती है इस दिन से लेके 21st तक, ये लोग टॉरस के जुमरे में कहलाते हैं। टॉरस की जो बेस्ट कंपैटिबिलिटी है
नंबर 1 टॉप ऑफ द लाइन वो स्कॉर्पियो है। अच्छा, जो लोग नवंबर के अंदर जिनकी पैदाइश है, जो लोग काशिफ भाई बहुत खुश हो गए। 20 अक्टूबर से लेके हाँ। और 21 नवंबर तक जो फॉल करते हैं दैट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के बाद जो सेकंड कंपैटिबिलिटी है दैट इज एक्वेरियस। जो लोग जनवरी से फरवरी के दरमियान फॉल करते हैं, मैं आसान बता देता हूँ, एक दिन कई लोगों को इख्तलाफ होता है कि अभी एक दिन का होता है, लेकिन मैं इसको आसान कर देता हूँ कि आप 20 जनवरी से लेके 21 फरवरी तक रखें तो ये लोग एक्वेरियस कहलाते हैं। इनकी कंपैटिबिलिटी सेकंड, यानी बिजनेस के अंदर भी ये लोग बहुत अच्छे नजर आएंगे, जॉब्स के अंदर अच्छे नजर। थर्ड हमारे पास सेम आ जाता है टॉरस विद टॉरस। अच्छा, ये बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है, लेकिन ये जरा लीज साइड पे आ जाती है क्योंकि एक जैसे मिजाज हो जाते हैं, तो थोड़े से क्लैशेस रहते हैं, बट दोनों क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, दोनों बहुत ज्यादा चीजों को आगे लेके चलते हैं, तो इस वजह से ये आगे चल पड़ती है गाड़ी। काशिफ भाई कह रहे हैं कि स्कॉर्पियो और टॉरस में भी क्लैशेस होते हैं, मैंने कहा ना, लेकिन बेस्ट कंपैटिबिलिटी परसेंटेज के ऊपर होती है, 100% नहीं होता कुछ भी, हम ना 100% किसी को दे सकते हैं कुछ भी। नंबर 4 के ऊपर आपके पास विर्गो आ जाता है, टॉरस के साथ विर्गो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जो लोग सितंबर के दरमियान फॉल करते हैं 20 अगस्त से लेके 21 सितंबर तक। और 5th पे हम कभी वो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट बेसिस पे, जहाँ क्लास फेलोज होते हैं, जहाँ पे बिजनेस एसोसिएट्स होते हैं, उनके लिए पार्टनरशिप्स के लिए वो फिर पाइसेस है, टॉरस विद पाइसेस, लेकिन ये सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स में नहीं है। सही, वहाँ पे थोड़ा सा अगर वैसे आपने प्रोफेशनली एग्जैक्टली तो ये बेहतर है। ओके, तो ये आपको एक ओवरऑल कंपैटिबिलिटी बता दी है इरफान साहब ने कि किसकी क्या कंपैटिबिलिटी। टॉरियंस की आज बताइए। अब नेक्स्ट वीक जो है वो हम आगे बढ़ेंगे, जेमिनी को डिस्कस करेंगे, वो यानी अपने बारे में बताएंगे। सो उसको हम जानेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं आपसे और पूछ सकते हैं कोई भी आपका सवाल हो। इन द मीन टाइम जब तक कॉल आती है, कोई अच्छी खबर किसी सितारे के हवाले से? हाँ, आज क्योंकि 12 है, आज 12 फरवरी है, तो आज जिन लोगों के लिए बेस्ट डे है मैं उनके लिए बता देता हूँ कि जो लोग भी ताल्लुक़ रखते हैं पाइसेस से और सेजिटेरियस से, उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों की बर्थ 3 है, 12 है, 21 है, 30 है, 3, 12, 21 एंड 30th, उन लोगों के लिए आज वो कोई सा भी काम जो उनका रुका हुआ हो या कोई ऐसा काम जो वो बहुत अरसे से पेंडिंग में चल रहा हो, तो अगर वो आज उसको करते हैं तो उनको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसको करने में। दूसरे ये है कि आप अपना कोई रिलीजियस किसी प्लेस को विजिट करना चाह रहे हैं, टुडे इज द बेस्ट डे। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हसन साहब, मैं इरफान कामिल साहब से पूछना चाहता हूँ कि मेरा के बच्चा एक मोहम्मद हुसैन नाम है, मोहम्मद हुसैन नाम है, उसकी तारीख पैदाइश है 30 जून 2021, शाम को तकरीबन 5-5:15 बजे का टाइम है। जी। इसको अभी तक 2.5 साल का हो गया, लेकिन उसको बोलना मतलब ये मतलब इस तरह का बातें पूरी समझता है। डॉक्टर को भी दिखाया, अच्छे बड़े डॉक्टर को भी दिखाया, वो कहते हैं नॉर्मल है बच्चा, बिल्कुल समझता सारी बातें हैं, हर चीज बहुत होशियार है, एक्टिव है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। इसके बारे में कुछ बताइएगा प्लीज। मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए। ठीक है, ऑन एयर बता देते हैं। बिल्कुल जी। अभी सेकंड कॉलर तो नहीं है? अभी कॉलर है हमारे साथ, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जी, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा बलोच, मैं मिरपुर सिंध से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। और मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ इकबाल साहब से कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14 अगस्त 1966, और मैं ड्यूरिंग द सर्विस में ब्लाइंड हो गया। और ये अपना कुछ ये डिजीज वगैरह है ना, वो मेरे बहुत क्लोज रही हैं। अच्छा, डिजीज के अलावा मैं स्पोर्ट्स में भी काफी इसमें फर्स्ट तकरीबन में आता रहता था। तो मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि ये डिजीज मेरे क्लोज क्यों है। तो ये जो अगस्त में डेट ऑफ बर्थ लिखी है 14 अगस्त, ईयर क्या? 1966 है या 56 है, 66 है या 56 है? नहीं, 1966। ओके, ठीक है, थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद यासीन साहब। जी मैंने इरफान साहब से पूछना था जी अपने कारोबार के बारे में। जी
डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी मैं सर इरफान साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इरफान साहब, मैंने अपने कारोबार के बारे में पूछना था। मैंने 2 3 4 बार काम शुरू किया है, मैंने हर काम में मेरा सही नहीं काम बनता, कोई ना कोई वजह बन जाती है, कोई मसला बन जाता है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है सितंबर 1 1976। फर्स्ट सितंबर हाँ जी, 1 सितंबर। 19 साल क्या है? 1050। समझ नहीं आ रहा, दोबारा बताइए। 1976। 19 ऐसे बता दीजिए। 19 हाँ जी, 19 आगे 1976। 76। ओके, ठीक है, जी। हम आपको ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच जी। अब जवाब दे देते हैं 3 कॉलर्स के। पहले तो थे हुसैन, जिन्होंने कहा उनका बेटा जो है कुछ स्पीच प्रॉब्लम है, उसको बोलने में उसको दिक्कत होती है। आप उनके वालिद बात कर रहे थे, तो आप इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये करें कि इसकी नेम कॉलिंग चेंज करें। ठीक है, नेम कॉलिंग आप करें अली, हुसैन से पहले अली लगा लें आप। ठीक है, अली हुसैन कर लें, तो अली से इसको कॉल किया करें इस बच्चे को। सेकंड चीज़ ये है कि आप इसको हर वेडनेसडे के दिन, हर बुध के दिन आप इसका सदका करना शुरू करें, किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का और किसी हरी सब्जी का आप हर बुध को सदका करना शुरू करें। और इसका नाम ज़रूर चेंज करें। ये जो नाम की मैंने आपको कॉलिंग बताई है अली की, ये बहुत बेहतरीन नाम है। अली वैसे ही बेशक, इल्म का ख़जाना। तो आप अली की कॉलिंग करें और इसको हुसैन से ज़्यादा अली बुलाना शुरू कर दें। आप जब आप बुलाना शुरू करेंगे, आप देखेंगे इसकी स्पीच में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। और ये सदका इसके साथ साथ शुरू करें, क्योंकि अभी ये उसकी उम्र बहुत कम है, मैं कुछ और रिकमेंड नहीं कर सकता। और कोशिश करें इसको डार्क कलर्स ना पहनाएं, कोई ब्लैक कलर, कोई मैरून कलर, कोई रेड कलर, इस तरह ना पहनाएं। इसको लाइट शेड और ज़्यादातर कोशिश करें ऑफ वाइट, ग्रीन के शेड्स वो वेयर कराएं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा इसकी ये स्पीच वाली प्रॉब्लम सही हो जाएगी। और कोशिश कीजिएगा 5 हफ्ते बाद मुझे ज़रूर बताएं, आपने इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये तो आपको रेमेडी भी मिल गई है, लेकिन साथ साथ आजकल क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गैजेट पे होते हैं और कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बच्चों का प्रॉब्लम हो गया है। मैं वैसे इससे हटकर ये एक बात आपको ज़रूर कहना चाहती हूँ कि उससे बात करें और कोशिश करें कि बच्चों के साथ उसकी बात हो। जब घर में बहन भाई होते हैं तो फिर छोटा बच्चा इस तरह प्रॉब्लम में, अब ये बहुत ज़्यादा होने लगा है, मैंने देखा है। तो आप लोग बच्चों से बात किया करें। जब बात करेंगे ना, वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा तो बातें करने लगेगा। बाकी ये रेमेडीज़ कीजिए, इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन था जो मुस्तफ़ा, जिन्होंने कहा कि उनके साथ डिजीज़ का इशू है। वो कह रहे थे कि कुछ उनकी शायद बिनाई का भी मसला हुआ है। उन्होंने कहा बिनाई तो, क्योंकि जो इनकी बर्थ है ये है 14 अगस्त, ये हमारे पाकिस्तान की भी सालगिरह है। तो आपके लिए भी एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं मुस्तफ़ा साहब कि आपका क्योंकि नाम जो है वो 9 के अदद में मुस्तफ़ा, ठीक है, आपका नाम बहुत हाइटेड है, आपकी बर्थ वीक है, मींस यानी जब आपकी पैदाइश हुई है। तो आपने करना क्या है कि इसके साथ आपने ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन आप कोशिश कीजिए कि आप किसी भी ये डीप फ्राई चीज़ का, जो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, अच्छा इसका मकसद ये होता है बताने का, लोग अमूमन कई दफ़ा कहते हैं कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल क्या होता है कि उसके अंदर हमें ऑयल बेसिकली मार्च से रिलेट करता है, तो इस वजह से हमें ये सदका बताना होता है। तो कोशिश करें आप कोई सी भी जो तली हुई चीज़ होती है, जो ऑयल के अंदर जो फ्राई की हुई चीज़ होती है, वो 9 की तादाद में लीजिए आप, और ये हर ट्यूसडे को आप सदका करना शुरू करें। तो आप देखेंगे आपके ऊपर से ये जो बीमारियां जो आपके पास बहुत फ्रीक्वेंट आ रही हैं ना, ये ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपका नाम बहुत पावरफुल है और वैसे ही मुस्तफ़ा का नाम वैसे ही बहुत पावरफुल है। तो उस हिसाब से हमारी बॉडी नहीं है। तो एक तो यह है कि आप ट्यूसडे के दिन और एक वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन, आप किसी भी हरी चीज़ का, ग्रीन वेजिटेबल का आप सदका करना शुरू करें। तो आप ये 2 सदके आप करेंगे, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आप अपने आप को कितना फ्रेश महसूस करने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी से वो चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो सेकंड ये थे। थर्ड यासीन साहब, जिन्होंने कहा इनके कारोबार का मसला, इनका कारोबार नहीं चलता। तो यासीन साहब, आपका कारोबार का सिलसिला ये है कि आपकी जो बर्थ है वो 1 सितंबर है, आप विर्गो हैं। आप जो काम कर रहे हैं, आपका नाम, अगर आप अपने नाम के हिसाब से देखते हैं तो आपके नाम की मून साइन से रिलेट करता है आपका नाम। इस वजह से आपको डिफ़िकल्टी आ रही है अपने कारोबार को स्टार्ट करने में। आप कोशिश करें, आप, मुझे नहीं पता कि आपके जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे क्या सोर्सेज हैं आपके, लेकिन आप ग्रीन चीज़ से रिलेटेड, यानी कोई वेजिटेबल से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड, नर्सरी प्लांट से रिलेटेड, आप कोई भी काम शुरू करेंगे आपको फ़ायदा होगा।
और कोशिश कीजिए उसको वेडनेसडे के दिन से स्टार्ट लें। और इसके लिए जो मैं बेस्ट हमेशा जो बताता हूँ कि आप इसके लिए ज़रूर सदका करें, और वही वेडनेसडे के दिन आप ठीक। किसी भी ग्रीन चीज़ का सदका करते रहें, अल्लाह ताला उसमें बरकत देंगे। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर है या ब्रेक है? आपकी आवाज़ चली गई। ब्रेक है, ओके। सो ब्रेक यहाँ पर एक आ गया है, उसके बाद वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। और इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी कॉल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहनाज साहिबा। मैं शनाज बोल रही हूँ जी। मैंने अपनी नवासी के बारे में पूछना है, अभी पैदा हुई है तो उनका नाम के बारे में। अच्छा, क्या डेट ऑफ बर्थ? क्या है? डेट ऑफ 8 बर्थ? फरवरी 8 फरवरी 8 फरवरी 8 फरवरी 2024। जी 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 जी। इनके नाम के बारे में आप बताएं, कोई कौन सा बेहतर रहेगा देखें, इसके लिए? इसका नाम का सिलसिला ये है कि क्योंकि इसमें बहुत सारी चॉइसेस देनी होती हैं, आप एक नाम पे तो नहीं रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना, तो बेहतर है आप मेरा नंबर ले लें, उस पर आप कम्युनिकेट कर लीजिएगा, मैं आपको चॉइसेस बता दूंगा। शहनाज उसमें से साहिबा आप select नंबर कर ले लीजिए पैनल से और फिर उसके बाद आप पूछ लीजिएगा, ताकि आपके पास लिस्ट आ जाए ना नाम की। एक नाम बताएंगे तो शायद अच्छा ठीक ना है, लगे, बिल्कुल। पसंद ना आए। कॉलर हमारे पास एक और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमीम। शमीम अस्सलाम साहिबा। वालेकुम। जी शमीम साहिबा, मैं आपकी आवाज़ आ रही है। जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। हाँ जी पूछिए। उसका ना काम बनते बनते ना खत्म हो जाता है, बनते बनते खत्म हो जाता है। नाम बताइए। नाम और डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मोहम्मद तौहीद। मोहम्मद तौहीद। हाँ जी, 2000 14 अगस्त 2000। 14 अगस्त 2000 मोहम्मद तौहीद। जी। ठीक है। और अभी क्या कुछ कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? दुबई में है, साल हो गया है, तो ना किसी जिसके साथ काम करता है शुरू शुरू में ठीक होता है, उसके बाद डाउन हो जाता है। ठीक है, ऑन एयर बता देते हैं आपको। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिया, कैसी हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। हाँ जी। मेरी बेटी के घर बेटा हुआ है 8 फरवरी 2024। उसका नाम हमने रखा है मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद रखा आप है? इसके बारे मोहम्मद में अहमद रखा है, मोहम्मद अहमर रखा है? मोहम्मद अहमद। और अहमद। सदका बता दें उसके लिए। हाँ जी। और एक मेरी पोती है, उसका नहीं, एक का नाम जवाब दे सिमल है। सकते हैं क्योंकि एक ठीक है, कॉल पे ठीक है, एक ही ठीक है जवाब जी, दे सकते ठीक हैं। है। शुक्रिया थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी। सबसे पहले 8 फरवरी वाले दो आज दो बच्चे आ आ गए एक गए। साथ, माशाल्लाह 2 पैदाइश हुई हैं। हाँ, तो वो हुई तो काफी होंगी, लेकिन आए हाँ, दो हैं लेकिन ये हमारे पास। तो कॉलर्स के अंदर 2 एक सेम वो आ गई। जी। बट तो 8 फरवरी उनका तो हमने बताया कि उनको हम नाम की चॉइसेस बाद में बता देंगे। हाँ। तौहीद साहब जिन्होंने कहा कि उनके ये उनकी मदर ने कॉल किया था कि वो दुबई के अंदर हैं, उनके काम नहीं काफी बनता है उनका डिस्टर्ब, कोई भी। जी। और सिलसिला यही है, उनके काम इसलिए नहीं चल रहे कि उनकी जो बर्थ है वो 14 अगस्त सेम, एक हम पहले भी हमने ये अभी एक जवाब दिया था। आप कोशिश करें कि उनके लिए एक तो वेडनेसडे के दिन आप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो करें वहाँ पर, आप उनके लिए एक सदका शुरू करें जो कि हर वेडनेसडे के दिन का होगा, बुध के दिन का होगा, और एवरी वेडनेसडे करें। किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का हस्बे इस्तात ले लें, जो आपको सूट करता है आप लेके, और वो किसी भी गरीब को आप दीजिए। तो इंशाल्लाह ताला जो इनके जो काम रुक रहे हैं ना, वो इंशाल्लाह ताला होने शुरू हो जाएंगे, और वो फिर रुकेंगे नहीं, उसमें ब्लॉकेज नहीं आएगी। और कोशिश करें कि ब्लैक कलर वेयर ना करें वो, क्योंकि जहाँ वो ब्लैक कलर वेयर करेंगे एग्रेसिव हो जाएंगे, थोड़ा उनकी चीज़ें रुकेंगी, क्योंकि कायनात का सिस्टम है जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। ठीक तो है। बस ये सदका करें, इंशाल्लाह ताला इनकी ये चीज़ें सही हो जाएंगी। दूसरे, उन्होंने एक जो बच्चा जो मोहम्मद अहमद, उन्होंने कहा कि वो बच्चे की पैदाइश हुई है तो उसके नाम के लिए उन्होंने कहा सदका बता दें। तो उसके लिए जो सदका है वो सैटरडे के दिन का है, हफ्ते के दिन का, और वो किसी भी आप काली चीज़ का करें, ब्लैक चीज़ का करें, काले चने ले लें, ब्लैक काले तिल ले लें आप, इवन देन आप कोई ये ब्लैक सीड्स जो कहलाती हैं वो आप ले सकते हैं।
तो आप ये लेके सैटरडे के दिन डोनेट करें तो इंशाल्लाह ताला इसको हेल्थ के इश्यूज नहीं होंगे और इंशाल्लाह नाम ताला ठीक है इसका उस हवाले नाम से? अब उन्होंने रख लिया है बट नीड टू बी चेंज। कोशिश करें अगर चेंज कर सकते हैं तो इस नाम को चेंज करें। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, मेरा नाम तारिक है और मुझे पता है जो है 1999 तो सऊदी पता है अरब से मेरे को कॉल मेरा कर काम रहे हैं। लग रहा है 3 साल से मैं सऊदी अरब में 1999 इनकी पैदाइश 1999 आपने कहा ना, ईयर ऑफ बर्थ? जी जी और जी जी एक 1 सितंबर है। 1 सितंबर। जी जी 1 सितंबर। व्हाट्सएप नंबर आप अभी किधर हैं? आप पाकिस्तान में सऊदी अरब में? नहीं सऊदी अरब में हूँ मैं आप सर। सऊदी अरब में। आपने कोई कुरान वगैरह हिफ्स किया है? नहीं ओके ठीक है। जी मोहम्मद तारिक, आप अपने ही हवाले से पूछ रहे हैं ना? जी जी मैं अपने अपने हवाले से पूछ रहा हूँ। आपको 3 क्या- आदमी रूम में और 3 साल से हमारा काम नहीं है बिल्कुल। अच्छा, आप क्या करते हैं? ये नहीं मजदूरी करते हैं, इंटरलॉक बंदूरा जैसे होता है काम ये करते हैं, ठीक है ठीक है रोड का काम होता है। ठीक है ठीक है, ऑन एयर ओके। बता देते हैं, शुक्रिया। ओके। जी एक और कॉलर है क्या हमारे साथ? हाँ जी, जवाब दे दीजिए इनका। अच्छा, ये तारिक साहब जो हैं ये सऊदी अरब में हैं और क्योंकि रिलेट कर रहे हैं कुछ मजदूरी से और आपने तारिक साहब एक काम करना है क्योंकि जो आपका नाम है ना इसी जब भी आप इस फील्ड के अंदर हैं तो आपने ये करना है हर मंगल के दिन, ट्यूसडे के दिन, एवरी ट्यूसडे मंगल के दिन आपने सदका करना है। बहुत आसानी से मिल जाती, कोई सी भी वहाँ तली हुई चीज़ ले लें जो वहाँ किसी भी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। 9 की तादाद में लीजिएगा। कोई वहाँ जैसे समोसे मिल जाते हैं, कोई और जो तेल में तली हुई चीज़ें होती हैं वो ले लीजिए और वो सदका करना शुरू करें हर मंगल के दिन। तो इंशाल्लाह ताला ये आपका काम चल पड़ेगा क्योंकि लैंड रिलेटेड काम है तो इस वजह से ये सदका आपके लिए बेस्ट है आपकी पैदाइश के हिसाब से। ये कर ठीक सकते है, हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक ठाक। अस्मा, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं ठीक हूँ। सर को भी सलाम कहूंगी। सर वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर, क्या अस्सलाम हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी अस्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज मैंने आपसे 2 जनरल क्वेश्चन करने हैं। जी। सर ये प्लीज बताइएगा कि ये जो प्लैनेट्स की जो पोजीशन कहा जाता है कि कम्बस्ट है, सर इसका क्या मतलब होता है? अगर मैरिज हाउस की प्लैनेट्स की पोजीशन कम्बस्ट हो एक्चुअली तो जो इसका प्लीज मतलब मैरिज हाउस बताइएगा। जो है ना, हाउस ऑफ मैरिज इज द 7th हाउस। दोनों सवाल पूछ लें फिर लेकिन ऑन बड़ा एयर डिटेल्ड बताइएगा। होता है, मैं इसको बहुत मुख्तसर आपको बताऊंगा। आप पूरा जी। सवाल कर लें पहले। जी सर, मेरा ये सवाल है कि ये अगर पोजीशन प्लैनेट्स की कम्बस्ट हो इसका काइंडली मतलब बताइएगा सर, और इसकी क्या रेमेडीज होती हैं। और दूसरा सर, एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई ब्लैक मैजिक अगर किसी पे होता है, क्या एस्ट्रोलॉजी होता में है? इसमें क्या रेमेडी की जाती है? और भाई पढ़ाई क्या अगर की ब्लैक जाती है? मैजिक किसी पे होता है तो Okay. एस्ट्रोलॉजी में उस पर क्या किया जा सकता है? ठीक है, सर, थैंक यू आप सो ऑन मच। एयर प्लीज सर जवाब दीजिएगा। ऑन अभी एयर ब्रेक दे रहे हैं, आइएगा। बिल्कुल आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। एक और कॉलर है, फिर उसके बाद जवाब दें। ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब अस्मा हम आते हैं तो कम्बस्ट मैरिज और ये जो काला जादू आपने कहा, इसके हवाले से इरफान साहब से एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जानेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और आखिर के चंद लम्हात बचे हैं तो उसमें आपने जवाब देना है, लेकिन आपकी इजाज़त से एक और बात मैं अपने तमाम नाजरीन को बता दूं, वो लोग जो हमें फॉलो करते रहते हैं। आज दोपहर 1 से 2 बजे सिंध पुलिस का रेडियो है, FM रेडियो 88.6, उसमें मैं गेस्ट हूँ लाइव। सो आप कॉल भी कर सकते हैं शिजा मिर्ज़ा के प्रोग्राम में और बात भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। आज 1 से 2 में दोपहर। जी माशाल्लाह। तो असमान का हमारे पास एक क्वेश्चन जी। जो लास्ट रह गया, जी। उन्होंने कुछ शादी के हवाले से पूछा था, हाउस ऑफ मैरिज के हवाले से पूछा था, प्लस उन्होंने पूछा कि काला जादू, इस हिसाब से पूछा। तो पहले तो ये मैं बता दूं आपको कि हाउस ऑफ मैरिज जो होता है असमान, दैट इज हाउस नंबर 7 इज हाउस ठीक ऑफ है। मैरिज एंड रिलेशनशिप्स। अच्छा, होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट तरीके से, क्योंकि हर किसी की अल्लाह ने बर्थ अलहदा रखी है, उसका वक्त पैदाइश अलहदा रखा है, हर किसी के शादी के मामला बहुत डिफ़र कर रहे होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगर इसका हाउस नंबर 7 जो है कंजंक्शन पोजीशन में है तो ये इस वक्त प्रॉब्लम में रहेगा और फलां अरसे तक प्रॉब्लम। देखें, एक बात अपने जहन में बिठा लें
कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये खुदा ना खास्ता कोई आखिर नहीं है किसी भी चीज़ का, ये एक सीढ़ी है, ये एक आपको उस चीज़ तक पहुंचने का तरीका है कि जहां तक आपको उसका कोई सोल्यूशन मिल जाता है। पहली चीज़ तो ये कि अपने जहन पे इस चीज़ को तारी मत करें कि अगर हाउस ऑफ नंबर 7 जो है आपका, अगर वो कंजंक्शन पोजीशन में, उमूमन लोग जो कैप्रिकॉर्नियंस होते हैं उनके साथ ये डिफ़िकल्टी आती है। जो लोग सैटर्न रिलेटेड पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके ऊपर एक टाइम पीरियड होता है जो ऑलमोस्ट 7.5 साल का होता है। जब ये 7.5 ईयर्स का जब टाइम आता है, जिसे आप एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसे आप सेठ सती कहते हैं, राइट। ये जब आता है टाइम तो उसके अंदर डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं, लेकिन वो भी 2.5 साल का वक्फा होता है उसके अंदर। फिर उसके बाद वो चीज़ें आपके, कभी फाइनेंस उसके अंदर डिफ़र कर रहे होंगे, कभी आपकी हेल्थ सफ़र कर रही होगी, कभी आपके रिलेशनशिप सफ़र कर रहे होंगे। आपको मैं बता दूं, अगर आपका जो आपने मुझसे जो सवाल रिलेट किया उसको मैंने समझ गया हूं मैं आपको, क्योंकि इंसान के ज़हन में बहुत सारे खदशात बना दिए जाते हैं जो आपने मुझसे उसके बाद के काला जादू, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि आप इस बात के ऊपर ईमान रखिए कि कुरान के अंदर है कि जो तुम गुमान करते हो हम तुम्हें वो देते हैं। तो पहले तो अपना गुमान अच्छा रखिए कि कोई नहीं ऐसा कर सकता सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेरी वर्ड्स हैं, इनको हमेशा थाम के रखिए, ये आपको हमेशा ज़िंदगी के अंदर एक पैसेज देंगे। दूसरी चीज़, अब अगर आपको कोई कहता है कि हाँ नहीं आप इस चीज़ से इफेक्टेड हैं, तो अब मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ से अगर आप इफेक्टेड हैं और कोई आपको ये बात कह रहा है तो आपके लिए 2 सदकात हैं। एक सदका ट्यूसडे के दिन का है, मंगल के दिन का, जो किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तली हुई चीज़ का आप करें, और एक सैटरडे के दिन का है। सैटरडे के दिन का सदका आप किसी भी काली चीज़ का करेंगे, और कोशिश करेंगे इस दिन अगर आप गोश्त से रिलेटेड, मीट से रिलेटेड कोई चीज़ कर सकते हैं तो करें आप वो, और वो भी आपने परिंदों को डालना है, छत पे डालना है, ज़मीन पे नहीं डालना। सेकंड चीज़ ये, कोशिश करें आप, अगर आपको लगता है, अव्वल तो बहुत कम ऐसा होता, आते हैं मेरे पास भी लोग, लेकिन आप कोशिश करेंगे सैटरडे के दिन, फ्राइडे की इवनिंग से लेके सैटरडे की इवनिंग तक, यानी एक मगरिब से दूसरे मगरिब, ये इस्लामिक हमारा जो दिन जो काउंट होता है वो एक मगरिब से लेके दूसरी मगरिब तक है। तो जुमे की मगरिब से लेके हफ्ते की मगरिब तक आप किसी किस्म का कोई मीट मत खाइए, किसी किस्म का कोई गोश्त मत खाइए, ना कोई चिकन, ना कोई मटन, ना कोई बीफ, कुछ नहीं। ना आप ये खाएं ना पकाएं, ना पकाएं। कोशिश करें आप उस दिन आप मीटलेस रहें, आप दाल खाएं, आप और कोई सब्जी खा लें, लेकिन आप जितना इसको आप परहेज करते रहेंगे आप देखेंगे आपकी चीज़ें किस तरीके से ओपन होना शुरू होंगी। अब ये कायनात का सिस्टम है, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका नाम बेसिकली 9 नंबर है, असमा का जो नाम है, अगर ये इनसे ही रिलेट करता है तो मैंने बताया, लेकिन अगर किसी की दूसरे के लिए पूछ रही थी तो फिर चीज़ें डिफर हो जाती हैं। बट ये मैंने आपको स्टैंडर्ड बता दिया कि इसके ऊपर फोकस मत करें कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखें दुआएं चीज़ों को बदल देती हैं बस। सही, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। कभी ये वाली इन्फॉर्मेशन सेशंस भी होने चाहिए, लेकिन कॉलर हमारे पास माशाल्लाह इतने होते हैं कि वो बिल्कुल मौका नहीं होता। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग एंड फॉर जॉइनिंग अस। आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग हमें हमेशा फीडबैक भी देते हैं, ज्वाइन भी करते हैं। अपना ख्याल रखें, ढेरों दुआओं में याद रखें। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।